Good morning, everyone. Thank you so much, sir, for giving me this chance. My name is Madhavi Singh, and I study in this institute. This institute is too good, and the teacher here teach very well. That even weak student become one day is too good, and the teacher teaching is so unique and the best. Today, I want to say something about Sunita Williams. So I request please listen carefully. आसमान को छूने वाली सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला बन चुकी है जो पूरे देश भर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रह चुकी है। सुनीता विलियम्स के परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 59 वर्ष है। इनके पिता दीपक पांड्या जो भारतीय मूल के निवासी थे, जिनका ताल्लुक गुजरात के अहमदानगर से है। इनकी माता बोनी पांड्या जो स्लोवेनिया मूल की निवासी है तथा इनके पति का नाम माइकल जे विलियम्स है जो इनके सहपाठी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की हुई है। इन्होंने अमेरिकी नौसेना इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की। तत्पश्चात इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की अमेरिका से ही। अंतरिक्ष में जाने से पूर्व इन्होंने अमेरिकी नौसेना में अपना योगदान दिया है और वहाँ पे उन्होंने कमांडर के रूप में काम किया। एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। यहाँ तक कि कई मिशन हुए जिसमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनकी संकल्पना और दृढ़ता को देखते हुए नासा ने इनको 1998 में चयनित किया और नासा वो संस्था है जो यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजती है भ्रमण करने के लिए। अगर सुनीता विलियम्स की बात करें तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 3 बार जा चुकी है, 2006, 2012 और फिर अभी 2014 में। अगर इनकी कुल भ्रमण दिनों की बात करें तो ये 608 दिनों तक अंतरिक्ष में बिता चुकी है। सुनीता विलियम्स कमांडर के साथ साथ एक तैराकी रह चुकी है, गोताखोर भी रह चुकी है और पशु प्रेमी है। यहाँ तक कि इन्होंने अंतरिक्ष में धावक भी किया है और सबसे लंबे रिकॉर्ड बनाने का पहली महिला बन चुकी है जो अंतरिक्ष में स्पेस वॉल्कर के नाम से जाने लगी हैं। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और विच बिलमोर स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, जिसका नाम है बोइंग स्पेसक्राफ्ट, इसके माध्यम से दोनों रवाना हुए। 8 दिनों के बाद यानी 13 जून 2024 को ये वापस आने वाले थे, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण ये वापस नहीं लौट पाए, जिस कारण ये वहाँ पर 9 महीने 13 दिन बिताया। टोटल देखे तो 286 दिन यहाँ इन दोनों ने यहाँ पर इतना दिनों तक बिताया। इस कारण से ये लोग तकनीकी खराबी के कारण ये लोग धरती पे वापस नहीं आ पा रहे थे। पुनः एक इनके लिए नया स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम स्पेस क्रू मैग्नन कैप्सूल है। इसके जरिए 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और उनके सहपाठी सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर उतरे। यान को समुद्र में इसलिए उतारा जाता है क्योंकि अगर यान धरती पे उतरे तो तापमान बहुत अधिक होता है। अधिक होने के कारण उसका सुरक्षा में कठिनाई हो सकती है, इसलिए कभी भी यान को अधिकतर समुद्र में ही उतारा जाता है। समुद्र में उतारने से यान सुरक्षित रहता है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए आरामदायक होती है, यहाँ तक कि खर्चे भी कम आते हैं। अगर खर्च की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति पर नासा ने 500 करोड़ रुपया खर्च किया है, 500 करोड़, लेकिन 2000 करोड़ रुपया
टोटल देखे तो 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है, क्योंकि 4 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति जो पहले जा चुके थे और 2 व्यक्ति जो कैप्सूल्स के माध्यम से इनको लेने हुए गए थे। तो टोटल इनकी खर्च 2000 करोड़ रुपया नशा ने स्पेस एक्स कंपनी को दिया। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी सहायता से नशा ने अपने अंतरिक्ष यात्री व्यक्ति को धरती पे बुलाया है। नशा द्वारा इन चारों व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया गया है। सुनीता विलियम्स की बात करें तो सुनीता विलियम्स भले ही अमेरिका की हो, लेकिन उनके पिता भारतीय मूल के निवासी थे, इसलिए उनका ताल्लुक भारत से भी है। वो अमेरिका के होते हुए भी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को हमेशा से मानती रही है। यहाँ तक कि वो जब भी गई है वो अपने साथ भागवत गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेके जाया करती है। इस बार भी उन्होंने ये दोनों चीज़ें अपने साथ लेकर गई हुई है और ये हमेशा सनातनी धर्म का साथ देती है। सबके मन में तो ये ख्याल आता है कि आखिर अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। तो हम इसके बारे में बात करें तो अंतरिक्ष यात्री जब वहाँ जाते हैं तो अपने यूरिन और फिर अपने पसीना को रिसाइकल करके बनाए गए जल को ही पीते हैं। और फूड की बात करें तो फूड उनके लिए पैक्ड फूड होती है जो उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पर प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री को प्रतिदिन 2 घंटे एक्सरसाइज करना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन का वातावरण के कारण उनका हार्ट, उनका ब्रेन और फिर ब्लड सर्कुलेशन को मॉनिटर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सुनीता विलियम्स हर रोज़ वहाँ पर योगा करती थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो भी ट्वीट किया हुआ है जो यूट्यूब या फिर और सब चीज़ों पे हम देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। सुनीता विलियम्स के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पे मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। रहने दो बेटियों को 9 महीने गर्भ में, अजी रहने दो बेटियों को 9 महीने गर्भ में, वो भी ठहर आएगी 9 महीने अंतरिक्ष में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत। सभी कोई और ताली जोर से बजाकर हौसला बढ़ाइए और आशा करते हैं जो आपके साथ पढ़ने वाली ये शिष्या यहाँ आकर जैसे बोली हैं वैसे आपकी भी बारी आएगी और इससे भी बेहतर तरीका से आप बहुत अच्छे से बोल पाइएगा। तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर का स्वागत कीजिए, हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए रोक दीजिए।